हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेज चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय पाठ सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष का तापमान है 1.2 केल्विन, बी 7.2 केल्विन, सी ऑप्शन 2.7 केल्विन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष का जो तापमान है वो कितना है? 2.7 केल्विन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड है पहला ए तारों का समूह, बी ग्रहों का समूह, सी आकाशगंगाओं का समूह, डी उल्काओं का समूह। तो इसमें आंसर है आकाशगंगाओं का समूह। ठीक है, ये ब्रह्मांड है वो आकाशगंगाओं, लाखों आकाशगंगाओं का समूह क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी दुग्ध मेखला, ऑप्शन सी निहारिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है? इसमें हमारी जो आकाशगंगा है कौन से है? दुग्ध मेखला में। ठीक है, दुग्ध मेखला में स्थित है। ठीक है, एंड्रोमेडा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है और हमारा जो सौरमंडल है वो दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो गया बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से सौरमंडल का भाग नहीं है। यहाँ पर क्या देखना है? सौरमंडल का भाग नहीं है। धूमकेतु, बी ऑप्शन सूर्य, सी ध्रुव तारा, डी उच्चल तारा। ठीक है, इनमें से देखते हैं। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि ये सौरमंडल का भाग है। सूर्य सौरमंडल केंद्र में रहता है, इसलिए ये भी सौरमंडल का भाग है। ध्रुव तारा ये नहीं है। ठीक है, उच्चल तारा ये भी सौरमंडल का भाग है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नहीं पूछा है इसमें, तो ध्रुव तारा हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा। ठीक है, पहला ऑप्शन सूरज, बी ऑप्शन ध्रुव तारा, सी ऑप्शन उच्चल तारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सूरज है। ठीक है, सौरमंडल में एक ही है सूरज, जो सौरमंडल के बीच में स्थित होता है, ये सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से ध्रुव तारे के संबंध में सत्य है। इसमें से क्या देखना है? सत्य देखना है। ठीक है, ध्रुव तारा सबसे अधिक चमकने वाला तारा है।
दूसरा ऑप्शन है इसके द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। तीसरा, ध्रुव तारा को सप्त ऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, और इसमें चौथा है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सत्य है। तो कूट दिए हुए हैं। ए है 1 और 2, बी में दिया है 2 3, 1 2 3 सत्य है। सी ऑप्शन 4 सत्य है। डी ऑप्शन केवल 1 सत्य है। ठीक है, इसमें देखते हैं ध्रुव तारा सबसे अधिक चमकने वाला तारा है। नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तारे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है सत्य। इसके द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। यस, इसके द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। ध्रुव तारा को सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। यस, इसे कोई आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ए 2 और 3, यानी यह भी सत्य है। इन दोनों को मिलाकर यह भी सत्य है। इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन सत्य रहेगा। ठीक है, 4 सत्य है, यानी कि ये वाला सत्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा कूटवासा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 7वां, सप्तऋषि भाग है। बी ऑप्शन ध्रुव तारे का, बी ऑप्शन अर्सा मेजर या बिग बियर का, सी ऑप्शन धूमकेतु का, डी सौरमंडल का। ठीक है, जो सप्तऋषि तारे यानी 7 तारे हैं वो किसका भाग है, ये पूछ रहा है। तो ध्रुव तारे का तो नहीं है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर का इसका है। ठीक है, सप्तऋषि तारा है, अर्सा मेजर या बिग बियर का क्या है, एक भाग है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ग्रह या उपग्रह चमकते हैं, यानी कि किसके द्वारा चमकते हैं ये देखना है। ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन बी है सतह पर जल होने के कारण। सी ऑप्शन है परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण। और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों के कारण। ठीक है, तो इसमें सूर्य के प्रकाश से नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रह उपग्रह है जो उनका कोई सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, सतह पर जल होने के कारण नहीं, ये भी नहीं है। परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण यस, ये है। ठीक है, तो 8वां में सी ऑप्शन, ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, ग्रहों के संबंध में सत्य है देखना है। क्या देखना है, सत्य देखना है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करते हैं, यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होते हैं। ठीक है, इनमें देखना है सत्य कूटभाषा। ए ऑप्शन केवल 1 और 3 सत्य है। बी ऑप्शन केवल 1 2 3 सत्य है। सी ऑप्शन केवल 2 3 4 सत्य हैं। डी ऑप्शन केवल 1 2 1 3 4 सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ग्रहों के संबंध में सत्य देखना है। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता, ये गलत है, पाया जाता है। ठीक है,
यह अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करते हैं। यस, करते हैं। यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होते हैं। यस, ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4 इसमें सत्य है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन 1, 3, 4 आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से बाह्य ग्रह नहीं है। ये देखना है, निम्न में से बाह्य ग्रह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी वरुण ग्रह, ऑप्शन डी ए और बी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो सूरज है, सूरज के चक्कर लगाते हैं, जिसमें कौन चक्कर लगाता है? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये सब क्या है? आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्या है? आंतरिक ग्रह है। इसके बाद बृहस्पति आता है, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? बाह्य ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल और शुक्र तो क्या है? आंतरिक ग्रह। ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, डी भी नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन वरुण ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी ये देखना है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से आंतरिक ग्रहों के संबंध में सत्य है। ठीक है, सत्य हमको देखना है। एक, यह मुख्य रूप से चट्टानों से बने होते हैं। यह मुख्य रूप से चट्टानों से बने होते हैं। दूसरा है, यह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तीसरा है, यह पृथ्वी के समान ग्रह होते हैं। चौथा है, यह बड़े एवं घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इनका बड़े एवं घनत्व अधिक होता है। तो इसमें देखना है, ऑप्शन है 1, 2, 3 सत्य हैं, ऑप्शन बी 2, 3, 4 सत्य हैं, ऑप्शन सी केवल 1, 3 सत्य है, केवल 2, 4 सत्य है। इसमें देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है? निम्न में से आंतरिक ग्रहों के संबंध में सत्य है। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। ठीक है, ये सभी ग्रह क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, और आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के समान चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ये बड़े एवं छोटे एवं घनत्व अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, यह मुख्य रूप से चट्टानों से बने हैं। ठीक है, ये तो सही है। पृथ्वी के समान ये आंतरिक ग्रह पृथ्वी के समान ही क्या होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। यह जोवियन ग्रह है नहीं। जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? जोवियन ग्रह है। तो ये तो होगा ही नहीं सकता। यह पृथ्वी के समान ग्रह होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान ग्रह होते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार से चट्टानों से निर्मित है, उसी प्रकार से अन्य ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं, वो भी चट्टानों से निर्मित है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। यह बड़े एवं घनत्व अधिक होता है नहीं, ये बड़े नहीं होते, इनसे ये छोटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे एवं घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है,
दीर्घवृत्ताकार के संबंध में सत्य है। क्या देखना, दीर्घवृत्ताकार के संबंध में सत्य है। पहला है इसके दो फोकस बिंदु होते हैं। दूसरा, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं होती है। यह एक बंद आकार है। यह एक वृत्त की तरह दिखाई देता है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सत्य है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 सत्य है। ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4 सत्य है। ऑप्शन डी केवल 2 और 4 सत्य है। तो दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, ठीक है, इसके क्या है, दो बिंदु लेके दो बिंदु होते हैं और इन दोनों बिंदुओं में धागा पिरोकर एक चक्कर खींचा जाता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। इसकी क्या है, दो फोकस बिंदु होते हैं जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। और ये क्या है, एक बंद आकृति है और ये वृत्त के समान दिखाई देती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसके दो फोकस बिंदु होते हैं, यस सही बात है। दूसरी, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। यह एक बंद आकार है, यस सही है। यह एक वृत्त की तरह दिखता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा क्वेश्चन हो गया 1, 3, 4 सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, परिक्रमण है। परिक्रमण क्या है ये देखते हैं। पहला, ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। दूसरा, चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, ठीक है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। तीसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। चौथा है पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकाव होना, ठीक है। तो परिक्रमा क्या है इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 सत्य है। ऑप्शन सी 1, 3, 4 सत्य हैं। ऑप्शन डी केवल 2 सत्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, ये भी क्या है, परिक्रमा है, ठीक है। जैसे सूरज है, सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने क्या कहलाता है, परिक्रमा, ठीक है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, नहीं, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन करना मतलब परिभ्रमण होता है, परिक्रमण नहीं होता है, तो ये तो गलत है। पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकाव होना, नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है परिक्रमा से। तो इसमें ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि एक ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य है। हमको क्या देखना है, सत्य, ठीक है। पहला है परिभ्रमण पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने को कहते हैं। परिभ्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाने को कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तीसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। चौथा, परिभ्रमण गति से पृथ्वी पर दिन रात नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन बी है 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन सी 1, 3, 4 सत्य है।
ऑप्शन डी 2 सत्य है। तो इसमें परिभ्रमण पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने को कहते हैं। परिभ्रमण सूर्य का चक्कर लगाने को नहीं कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, उसे परिक्रमण बोलते हैं, परिभ्रमण नहीं बोलते हैं। तो एक तो गलत। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। सही बात है। पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि दिन रात पृथ्वी के घूर्णन से ही क्या होता है, दिन रात बनते हैं, इस कारण इसे दैनिक गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति से पृथ्वी पर दिन रात नहीं बनते हैं, दिन रात बनते हैं इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत। पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या होता है, दिन रात बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर निकाला गया? ए ऑप्शन 2004, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2006, डी ऑप्शन 2007। तो इसमें उत्तर कौन सा है? सी ऑप्शन 2006। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन ए है कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन बी है प्राकृतिक उपग्रह, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक ग्रह। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह तो वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक उपग्रह जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा। ठीक है, जैसे मंगल ग्रह के डीमोस फोबोस उपग्रह। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन। वह पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आकर गिरता है और गड्ढों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं? ए ऑप्शन क्षुद्र ग्रह, बी ऑप्शन उल्का पिंड, सी ऑप्शन उपग्रह, डी ऑप्शन धूमकेतु। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उल्का पिंड। ठीक है, जो भी वो आसमान से गिरता है वो क्या होता है? उल्का पिंड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन। मिलियन का अर्थ है? ए ऑप्शन 1 मिलियन बराबर 10,000, बी ऑप्शन 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख, सी ऑप्शन 1 मिलियन बराबर 10 करोड़, डी ऑप्शन 1 मिलियन बराबर 1 लाख। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले को कहते हैं? भूवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर, आचार्य। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला यानी आसमान में पाए जाने वाले जो पिंड है उनकी गतियों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। प्लेनेट किस भाषा का शब्द है? प्लेनेट किस भाषा का शब्द है ये बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा का, बी ऑप्शन है हिंदी का, सी ऑप्शन है ग्रीक का, और डी ऑप्शन है अरबी भाषा का। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, जो प्लेनेट शब्द है वो किस भाषा का है?
ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। आंतरिक ग्रह है। ऑप्शन 1 है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन बी वरुण, शनि, मंगल। ऑप्शन सी शनि, वरुण, अरुण। ऑप्शन डी मंगल, बुध, शुक्र। कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। तो आंतरिक कौन कौन से हो गए? बुध, यानी कि बुध, ये रहा, बुध हो गया। उसके बाद शुक्र आता है तो शुक्र हो गया। उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है तो मंगल हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह देखना है हमको इसमें, जिसमें एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बी ऑप्शन है वरुण, शनि, मंगल। सी ऑप्शन है शनि, वरुण, अरुण। डी ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र। ठीक है, जैसे ये है सूरज, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है। ये तो क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं शनि, शनि देखते हैं, ये शनि हो गया। ठीक है, उसके बाद अरुण, ये रहा अरुण। उसके बाद वरुण, ये है वरुण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन में पृथ्वी आंतरिक ग्रह आ गया, मंगल आंतरिक ग्रह, तो ये भी गलत आंसर। वरुण ग्रह, शनि ग्रह, मंगल आंतरिक ग्रह है, ये भी गलत। मंगल, बुध, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं, ये भी गलत। ठीक, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, शनि, वरुण और अरुण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।